Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। और ये G20 वही बात कि 19 मुल्क, एक EU, साथ UN भी आएगा, अफ्रीकन यूनियन, वो सारे उनकी सबकी नुमाइंदगी की सारी, यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, लेवरोव भी हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए। और सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव हैं, उनके दरमियान जब से जंग छिड़ी है उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई, हेलो हाई नहीं, उन्हें हाथ भी नहीं मिलाया, देखा भी नहीं एक दूसरे की तरफ। लेकिन आज उनकी 10 मिनट बात हुई है। रोज दिन नहीं जाता जब एक पाकिस्तानी फौजी या पुलिस वाला वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल नहीं होता, कोई ऐसा दिन नहीं होता। इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें, हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। पाकिस्तानियों के एटम बम से कोई नहीं डरता, पाकिस्तान के कटोरे से लोग डरते हैं, और पाकिस्तान भी इसी में खुश है कि रोज उनकी बेइज्जती। इस डिजीज को, ये जो बीमारी है, इसको कहते हैं पाकिस्तानाइटिस। ये एक ऐसी कंट्री है जिसने दुनिया भर में सिर्फ भीख ही मांगा है और कुछ इसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। आपको लगता है कि पाकिस्तान, जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर पाएगा? और अगर नहीं भी एक्सेप्ट कर पाता तो क्या होगा? मतलब लार्जली ये सवाल तो बहुत लंबा है, आपको मुझे पता टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इस माइंडसेट से क्या बाहर निकल पाएगा, या क्या आप समझते हैं कि हाँ पब्लिक का इतना प्रेशर होगा कि पब्लिक जो है वो सरकार को कह सकती है कि अपने रवैये पे तब्दीली करो इंडिया के हवाले से, और अपनी सोच जो है वो बदलो? नहीं, पब्लिक से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं है जनाब। ये इटली की जो आपने बात की है ना, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये इस तरह के जो यूरोपियन मुल्क हैं, उनको नॉर्थ यूरोप के साथ रेस के हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से भी इतनी शिकायत हैं जितनी के ग्लोबल साउथ को है, और अल्टीमेटली ये उसका हिस्सा बन जाएंगे, चूँकि इनके अपने ग्रीवेंसेस जो है ना वो काफ़ी गहरे हैं। इनके साथ भी ज्यादती हुई है, रेस की बुनियाद पे भी हुई है, और तरीकों से भी हुई है। लास्ट सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा जब तक आपके हुक्मरान इस तरह के लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो दोनों साइड है ना, इक़्तिदार में आने वाली या इक़्तिदार में जो बैठी हुई है, उनकी सोच बिल्कुल एक है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। कश्मीर जिसके लिए बोला जाता था कि बहुत बुरी हालत है, वहां कोई जा नहीं सकता, पाकिस्तान की तरफ से ये फेक प्रोपेगेंडा जैसे बोले कि होता था कि वहां तो कर्फ्यू लगा रहता है, वहां पे नेट नहीं चलता है। मैम अब इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, इन्वेस्टमेंट वहां पहुंच रहा है, इन्वेस्टर्स पहुंच रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो आप सबको मुबारकबाद, और आप सबको हमें भी मुबारकबाद देनी है कि 5G फाइनली लॉन्च हो गया है कश्मीर में। एलजी साहब ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है, तो आज ही वो मुबारक दिन है जब वो हुआ। और इससे डेफिनेटली क्या होगा कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। एंड आजकल तो आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स आर इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, जो अपने प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं एंड इवेंचुअली उससे पैसे बनाते हैं। सो फॉर देम जब 5G की बात हो रही है तो डेफिनेटली वो प्रोपेगेंडा तो फेल ही हो गया पाकिस्तान का कि यहाँ पे इंटरनेट बंद किया जाता है, लोगों को काम नहीं दिया जाता।
इनफैक्ट मैं पर्सनली बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं बहुत ही सक्सेसफुली. They're doing very well for themselves. I know a girl who manufactures chocolates at her own home. You know, she went outside Kashmir to learn the course, and then she came back और अपने घर से करती. You see, एक जमाना था जब the only business that used to happen was through tourists. एंड सिर्फ वो शॉपकीपर्स जिनके ना टूरिस्ट एरियाज में जैसे डल लेक साइड पे, बुलेवार्ड रोड पे जिनकी दुकानें होती थी, वही यू नो असल मायने में धंधा कर रहे होते हैं एट अ बिग स्केल. लेकिन आजकल अब ये लड़की जो है जिसका मैंने जिक्र किया, ये तो निशात में रहती है, विच इज लाइक इन द इंटीरियर, लाइक I'm not talking about Nishat Garden, but inside Nishat area, and it's not easy for anyone to reach her. Yet she's doing so well because of the internet. She delivers her chocolates, and also she says most of her buyers are tourists. So tourists are also reaching out to such kind of Kashmiri entrepreneurs who are selling their products on the internet. So definitely ये बहुत ही अच्छी चीज है. And all kinds of products. In fact, even those. I know people who are selling branded Kashmiri saffron, like very high quality Kashmiri saffron. आपको तो पता ही होगा, नेशनल सैफरन मिशन के बारे में आपको पता होगा. 400 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए थे उसके लिए, जिसकी वजह से पिछले साल हाईएस्ट एवर ग्रोथ, सिर्फ हाईएस्ट फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट नहीं हुआ था पिछले साल. द ईयर 2021-22 वाज आल्सो नोन फॉर द बेस्ट सैफरन ग्रोथ इन द वैली. Since 1996, we had about 15 metric tons of saffron grew in the valley. तो आप दुनिया की टोटल जो दौलत है उसका 80% जाहिर है G20 मैंने G7 का G20 के साथ जो है वो जुड़ता है. तो उस हिसाब से सिर्फ इतना नहीं है कि उनके अपने पास दौलत क्या है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जिस तरह की पॉलिसियाँ अपनाते हैं, और वो पॉलिसियाँ ज़ाहिर है इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस में, जो कि उनका एक इंटरनल कंसल्टिंग प्रोसेस है, उसको सामने रख के पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं. आप अगर देखें ये जो सारा सफ़र है, ये जो ग्रांड इंडस्ट्रियल नेशंस का, जिसको हम G7 कहते हैं थे पहले, बाद में G20 हो गया, तो इसको अगर G10 हुआ फिर 20 हुआ, तो इसको अगर आप शुरू दिन से देखें तो ये देखें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है इनके अंदर खुद बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं. जो इनके शुरू के जो मामलात थे उसमें और आज के जो इनका आइन और मंशूर है, जो ख्यालात हैं, उनमें जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है. तो बुनियादी तौर पे ये जो इस तरह के इजलास होते हैं, ये एक कंसल्टिंग प्रोसेस होता है जिससे ये सीखते हैं और उसमें अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करते हैं या ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो इनफैक्ट पूरी दुनिया को मुतासर करते हैं. दुनिया का कोई मुल्क इनके असरात से बाहर नहीं निकल सकता. अब ये पॉइंट आप नोट करें, चूँकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, कि दुनिया का कोई मुल्क हुआ वो कितना ताकतवर है या कितना गरीब तरीन और बेबस है, वो इनके इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल सकता, चूँकि इन पॉलिसियों का एक अल्टीमेट जो असर है वो पड़ता है और उसको कोई रजिस्ट नहीं कर सकता. उसको इवन ऐसे मुल्क भी रजिस्ट नहीं कर सकते जहाँ तेल निकलते हैं, सोने निकलते हैं, पता नहीं क्या क्या दौलत के अंबार उनके अपने अंदर हैं. लेकिन जाहिर है ये सारी चीज़ें तब किसी काम की होंगी जब इसको आप दुनिया के साथ किसी शराकतदारी में या किसी शेयर में लेके जाएंगे ना, या किसी खरीदो फरोख्त में या किसी तरीके से. अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इस वक्त तो बिला मुबालगा दुनिया का एक गरीब तरीन मुल्क है. अगर आप अपनी जो ब्लैक मार्केट है और जो काली मंडी जिसको हम कहते हैं उसको एक तरफ कर दें, क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है कि उसमें गुर्बत उस तरह नज़र नहीं आती. लोगों के ठाट बाट जो हैं वो ऐसे हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या किसी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क के ठाट बाट होते ही नहीं, बल्कि इन अमीर मुल्कों के कोई ठाट बाट होते ही नहीं है. यहाँ तो लोग जो है वो डिस्प्ले नहीं करते अपनी दौलत को. यहाँ आपको बिल गेट जैसा आदमी जो है वो बस स्टॉप पे नजर आ जाता है, खड़ा है बस के इंतजार में 15 मिनट से. उसके 15 मिनट में जो है वो 15-20 बिलियन इधर से उधर हो सकता है. तो ये तो एक मेंटालिटी है ना जो पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो डेवलप हुई है. तो उसको अगर एक तरफ करें तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो गुर्बत ज़दा हैं. पाकिस्तान में इस वक्त 60% लोग, जो ऑफिशियल स्टैट्स हैं उसमें 40% कहते हैं वो,
لیکن حقیقت میں 60% لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں.